हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT 8 क्लास का साइंस का चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 10 का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 15 नंबर से लेकर 19 नंबर तक का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बाकी 1 नंबर से लेकर 14 नंबर तक का वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्लियर है? मेरे प्लेलिस्ट पर वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित को सही क्रम में इस प्रकार लगाएं कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है कि आपको सबसे पहले खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए कौन से प्रक्रम को पहले करना पड़ता है, फिर सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, इस तरीके से क्रम में सजाना है। ए नंबर में दिया हुआ है फसल को चीनी मिल में भेजना, फिर सेकंड है सिंचाई, थर्ड है कटाई, चौथा है बुआई, पांचवा है मिट्टी तैयार करना, छठा है खेत की जुताई करना और सातवां है खाद देना। तो इसका सही क्रम यानी कि आंसर हो जाएगा मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले मिट्टी तैयार किया जाता है, उसके बाद खेत की जुताई किया जाता है, फिर खाद दिया जाता है, उसके बाद बुआई किया जाता है, फिर सिंचाई किया जाता है, फिर कटाई किया जाता है। कटाई करने के बाद फसल को चीनी मिल में भेज दिया जाता है। क्लियर है? तो इस तरह चीनी मिल में भेज देना हो जाएगा। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन है, फसल उत्पादन में किन किन आधारिक फसल पद्धति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्नांकित आधारभूत कृषि पद्धतियों द्वारा फसल की पैदावार में वृद्धि की जाती है। 1 नंबर मिट्टी तैयार करना, सेकंड नंबर बुआई, थर्ड नंबर सिंचाई, चौथा नंबर खरपतवार से सुरक्षा, पांचवा नंबर खाद एवं उर्वरक देना, छठा नंबर कटाई, सातवां भंडारण। इस क्रम में हम लोग अगर खेती करेंगे तब पैदावार को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 17 नंबर का क्वेश्चन है, खाद एवं उर्वरकों में कोई 4 अंतर लिखें। क्लियर है? खाद एवं उर्वरक में 4 अंतर लिखना है। तो देखिए खाद एवं उर्वरक में अंतर, इस तरीके से आपको लाइन खींच लेना है। आपका आंसर शीट जो रहेगा उसका बीचों बीच से, फिर एक तरफ खाद लिखना है, फिर उर्वरक लिखना है। खाद में लिखना है आपको, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। और फिर उर्वरक में लिखना पड़ेगा, उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है। क्लियर है? फिर देखिए खाद का बी नंबर में लिखना पड़ेगा आपको, खाद खेतों में बनाई जाती है, जबकि इधर उर्वरक देखिए, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। क्लियर है? अंतर दिख रहा है ना? अब देखिए सी नंबर, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। क्लियर है? उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। क्लियर है? यह भी अंतर है। अब देखिए डी नंबर हो जाएगा, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। क्लियर है? फिर देखिए उर्वरक में हो जाएगा, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि फास्फोरस, पोटेशियम तथा नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है। और देखिए कुछ एक्स्ट्रा अंतर मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, जिसे ई नंबर में खाद का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग तुलनात्मक रूप से कठिन होता है। उर्वरक में लिखना पड़ेगा आपको, उर्वरक का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग काफी आसान होता है। ये सभी अंतर है दोनों में। फिर देखिए एफ नंबर, यह मिट्टी की संरचना में सुधार लाती है, जबकि उर्वरक में आपको लिखना पड़ेगा यह मिट्टी की संरचना को बिगाड़ता है। फिर देखिए जी नंबर लास्ट नंबर, यह देर से प्रभाव डालता है, और उर्वरक में आपको यह शीघ्र प्रभाव डालता है। क्लियर है? तो ये सब अंतर हो गया। आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा फसल। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए मकई की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे मकई के हैं।
फिर देखिए फसलों के विभिन्न प्रकार, ठीक ना, प्रकार का वर्णन करना है। जिससे ए नंबर में देखिए फर्स्ट में खरीफ फसल, बी नंबर रबी फसल, फिर तीसरा है जायद फसल। क्लियर है। तो पहले हम लोग देखते हैं खरीफ फसल को। खरीफ फसल, जिन फसलों को वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोया जाता है तथा फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे सोयाबीन, कपास खरीफ फसल के उदाहरण है। क्लियर है ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखेंगे हम लोग सेकेंड नंबर रबी फसल। रबी फसल देखिए गेहूं, चना, आलू आदि रबी फसलें हैं जिन्हें शीत ऋतु अक्टूबर में बोया जाता है तथा इसकी कटाई मार्च में होती है। मटर, सरसों, अलसी आदि रबी फसलें हैं। क्लियर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए 3 नंबर जायद फसल, जिन फसलों को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है उन्हें जायद फसल कहते हैं। इनकी बुआई मार्च से जून माह के बीच गर्मी के मौसम में की जाती है। दलहन फसल तथा सब्जियां भी इसी मौसम में लगाई जाती है। क्लियर है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट नंबर 19 नंबर। 19 नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई विभिन्न अंतराल समय समय पर फसलों को जल उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। क्लियर है ना, समय समय पर पानी डालना पौधा में, उसी को कहते हैं सिंचाई। तो देखिए सिंचाई के विभिन्न चरण निम्नांकित हैं। पहला नंबर मिट्टी की तैयारी के पूर्व सिंचाई, दूसरा पौधों के उगने के बाद सिंचाई, तीसरा मध्यकालीन सिंचाई, चौथा फसल में फूल लगने के समय सिंचाई, पांचवा और लास्ट दानों के पकने के समय सिंचाई। क्लियर है, तो इस तरीके से विभिन्न चरण में सिंचाई किया जाता है ताकि उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। क्लियर है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।